अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग बिल्कुल सिंपल सा है, नॉर्मल डे, नॉर्मल रूटीन, कोई स्पेशल प्लान नहीं है, बस जो दिन में नेचुरली होता है वही सब आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप भी सिंपल डेली लाइफ कंटेंट पसंद करते हैं तो आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगेगा। आज मैं बिल्कुल सिंपल सा ऑमलेट बना रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट का मूड नहीं था। ऑनेस्टली कभी कभी वेदर इतना डल होता है कि आपको हैवी चीज़ खाने का दिल ही नहीं करता। तो ऑमलेट के लिए बस मैंने इसमें अनियन, टमाटो ग्रेट करके मैंने पोटैटो और कैरेट डाला था और साथ में एक एग और कुछ स्पाइसेस ऐड किए थे। फिर मैंने इनको मिक्स किया और एक पैन में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालकर इसको मैंने कुक कर लिया था। लास्ट में मैंने थोड़ी सी चीज़ ऐड कर दी थी क्योंकि मेरा चीज़ ऑमलेट खाने का दिल कर रहा था, तो मैंने चीज़ ऐड की थी। फिर बस ब्रेकफास्ट रेडी था और फिर मैंने इसको ग्रीन टी के साथ लिया। आज वैसे वेदर बहुत अच्छा था, काफ़ी डेज़ के बाद जाके सनी डे था, तो वेदर अच्छा हो तो मूड ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है। आई फील वेदर बहुत इफ़ेक्ट करता है हम पर। जब ग्रे हो तो एनर्जी बहुत लो होती है और जब सनी हो इवन छोटी छोटी चीज़ें भी अच्छी लगती हैं। ब्रेकफास्ट के बाद मैंने थोड़ा सा जुहान को टाइम दिया, थोड़ा कुछ काम किया। फिर उसके बाद मुझे लंच रेडी करना था इमरान के लिए, क्योंकि रोज़ रोज़ बाहर का खाना पॉसिबल नहीं होता और घर के खाने की तो बात ही फिर अलग है। इसलिए फिर मैंने लंच रेडी किया। इसमें मैंने रोटी बनाई और साथ में सालन था और मैंने साथ में फ्रेश सैलेड बनाई थी, वो पैक कर दी थी। सैलेड के लिए मैंने कुकम्बर, टमाटो, कैरेट को ग्रेट कर लिया था और कॉर्न, किडनी बीन्स थे, ये सब चीज़ें ना मिक्स कर ली थी। ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करके पैक कर दिया था। नेक्स्ट आज लॉन्ड्री करनी थी जिसमें बेडशीट्स को वॉश करना था। बेडशीट्स यूजली ज़्यादा स्पेस लेती हैं और मशीन भी फिल हो जाती है, तो इसलिए मुझे ये होता है कि मैं इनको वीकली ही करूँ। और ये ड्राई होने में भी काफ़ी टाइम ले लेती हैं क्योंकि यहाँ स्पेस कम होती है, जिसकी वजह से इनको ना 2-3 दिन लग जाते हैं ड्राई होने में। विंटर्स में ये होता है कि हीटिंग चल रही होती है तो उस पर मैं रख कर ड्राई कर लेती हूँ, लेकिन समर्स में फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है। लॉन्ड्री करते वक्त मुझे एक अजीब सा रिमाइंडर देती है कि लाइफ रिपीट होती है। कपड़े धुलती हैं, फिर गंदे होते हैं, फिर दोबारा धुलते हैं। जैसे लाइफ के फेजेस, कुछ चीज़ें खुद ही क्लियर हो जाती हैं अगर हम उनके टाइम दें। इट्स नॉट लाइक हर चीज़ हमें फ़ौरन समझ आ जाती है। कुछ चीज़ें होती हैं जो टाइम के साथ ही सेटल होती हैं। जैसे लॉन्ड्री मशीन में कपड़े डाल देते हैं, हम बार बार जाके चेक नहीं करते कि अंदर क्या चल रहा है। बस इतना पता होता है कि टाइम जब कंप्लीट होगा कपड़े क्लीन होके बाहर आ जाएंगे। लाइफ भी कुछ ऐसे ही होती है। हम चाहते हैं कि चीज़ें जल्दी ही ठीक हो जाएं, आंसर्स फ़ौरन मिल जाएं, लेकिन कुछ फेजेस ऐसे होते हैं जो रश में क्लियर नहीं होते, उनको बस टाइम चाहिए होता है। फिर साथ ही मुझे डिशेस भी वॉश करनी थी। ऑनेस्टली ये चीज़ शुरू में मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगती थी, स्पेशली जब पाकिस्तान से आई थी तो रूटीन बिल्कुल चेंज होती है। वहाँ मोस्टली मेड होती हैं या एटलीस्ट थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, और यहाँ एवरीथिंग यू हैव टू मैनेज बाय योरसेल्फ। एट फर्स्ट मुझे लगा था कि ये डेली काम कैसे हैंडल होगा, रोज़ बर्तन, रोज़ किचन, सेम थिंग अगेन एंड अगेन। बट स्लोली ये चीज़ें हैबिट बन जाती हैं और फिर इजी हो जाता है आपके लिए। फिर मुझे ग्रॉसरी करने जाना था, आज सनी डे था तो मैंने सोचा मैं खुद ही कराती हूँ। तो बस सुहान को साथ लिया मैंने और फिर शॉपिंग की हमने, ग्रॉसरी की। ग्रॉसरी शॉपिंग भी मुझे कभी कभी थेरेपी जैसे लगता है। थोड़ा सा ब्रेक होता है, थोड़ा सा मी टाइम मिल जाता है। यूजली हम वीकली ग्रॉसरी करते हैं, इससे चीज़ें ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहती हैं। डेली शॉपिंग करनी पड़े तो टाइम भी ज़्यादा लगता है और चीज़ें भी मैसअप हो जाती हैं। वीकली ग्रोसरी में थोड़ा सा टाइम एक दफ़ा लग जाता है, लेकिन फिर पूरा वीक थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि जुहान के साथ रोज़ बाहर ग्रोसरी करना वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वेदर इस तरह से होता है, कभी रेनी डे है, कभी सनी डे है, तो ये फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। मोस्टली मेरे साथ ऐसा होता है जब मैं शॉप में एंटर होती हूँ, बाहर वेदर बिल्कुल सनी होता है, लाइट सी धूप होती है, सब नॉर्मल लग रहा होता है, और जब थोड़ी देर बाद बाहर निकलती हूँ तो सीन बिल्कुल चेंज होता है। सडनली बारिश स्टार्ट हो चुकी होती है। कभी कभी लगता है जैसे वेदर का मूड ही चेंज हो गया हो, 1 मिनट सनी, नेक्स्ट मोमेंट रेनिंग। ग्रोसरी में मोस्टली बेसिक्स ही होते हैं, मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ब्रेड, एग्स, ये चीज़ें हमें हमेशा रिपीट होती हैं।
यहाँ पे हलाल आइटम्स अवेलेबल नहीं होते तो हमें एशियन शॉप से ही बाई करने पड़ते हैं। जैसे मीट वगैरह लेना हो तो वो हम वहीं से लेते हैं। वो भी हमारे वीकली ही बाई होते हैं और पूरा वीक इजीली फिर उसमें गुजर जाता है। आई होप आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।